हमने ऑफ द शेल्फ सेंसर्स देखे कुछ जो अवेलेबल हैं कॉमनली, इसी तरह हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो बेसिकली आउटपुट डिवाइस का क्या काम है? तीन काम है, इंफॉर्मेशन देना यूज़र को, एक्चुएटर को कंट्रोल करना, और अगर कोई और सब सिस्टम है इस सिस्टम के अलावा तो उसको कंट्रोल करना। सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस एलईडी है। तो आप कोई कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये एक्टिविटी हो रही है, कोई भी सिग्नल आपने देना, तो सबसे आसान सिग्नल ये है कि आप एक एलईडी ऑन ऑफ करा दें। तो ब्लिंक करती हुई रेड एलईडी या ग्रीन एलईडी ये कॉमन आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो भी पार्ट ऑफ द कोड या कोई चीज़ हो रही है एक्टिविटी प्रोग्राम के अंदर, वो आपको नज़र आ जाए कि ये सॉर्ट ऑफ एक अलर्ट आपको मिल रही है या नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। तो एलईडीज़ बहुत कॉमन, रेड ग्रीन ब्लू आप फेमिलियर हैं। और एलईडी बेसिकली वही एक लाइट एमिटिंग डायोड है। तो डायोड की कॉन्फ़िगरेशन है और आप उसको किसी सर्किट में लगाएंगे, उस सर्किट में करंट उसके थ्रू फ्लो करेगा, तो वो लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी या वो एलईडी ऑन हो जाएगी। मल्टी कलर्ड एलईडीज़ अब आ रही हैं, बहुत कॉमन है, और उसमें कॉमन एनोड, कॉमन कैथोड टाइप एलईडीज़ भी हैं, और इट्स इजी टू ऑपरेट, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, एंड सो ऑन। 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी एक एलईडी की सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन कह लें हैं। इसमें आपके पास जिस तरह ये 8 लिखा हुआ है डिस्प्ले के अंदर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलईडीज़ हैं अलग अलग, और जो डॉट है वो 8वीं एलईडी है। तो इन सब एलईडीज़ को आप कंट्रोल करें तो आप उस पर मुख्तलिफ डिस्प्लेज़, जिस तरह नंबर्स हैं, जिस तरह लेटर्स हैं, वो आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो जो पीछे से सिग्नल आ रहा होगा वो इन पर्टिकुलर एलईडीज़ को ऑन और ऑफ करेगा, तो उससे आपके पास नंबर्स या डिस्प्लेज लेटर्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्ले है। इसमें उसके अलावा एडिशनल, जिस तरह हमने 7 देखें नंबर्स के लिए, 8 नंबर के 7 एलईडीज़ हैं, और उसमें आप एडिशनल देख रहे हैं, इसमें 8 और हैं बीच में, तो उसके अंदर आप मज़ीद लेटर्स भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसको हम 16 सेगमेंट एलईडी कहते हैं, और एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ये होता है। अब इसकी एक्सटेंशन सॉर्ट ऑफ है, आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्ले है, उसमें जिस तरह आप देख रहे हैं कि टाइम इस वक्त शो हो रहा है। तो ये ज़्यादा हाई नंबर ऑफ़ एलईडीज़ या ज़्यादा हाई नंबर ऑफ़ पार्ट्स से आप ज़्यादा बेहतर डिटेल में लेटर्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये 5x7 पिक्सल्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक एक पिक्सल जो है वो पीछे से डेटा की फॉर्म में आ रहा होगा, तो वो पिक्सल ऑन ऑफ होगा, तो आपके पास एक खूबसूरत लेटर जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। पीछे इसको चलाने के लिए कंट्रोलर है HD44780, जिससे ये आप अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्ले चला सकते हैं। इसी तरह ग्राफिक डिस्प्लेज हैं। नोकिया का बहुत कॉमन है, जिसमें 48x84 पिक्सल्स हैं ग्राफिक डिस्प्ले के अंदर। ये सीरियल कम्युनिकेशन पे ऑपरेट करता है। इसके अलावा 128x128 पिक्सल्स का ST7735S है कंट्रोलर के साथ, TFT स्क्रीन, और ये भी सीरियल कम्युनिकेशन SPI पे चलता है। ये एक और एग्जांपल है 240x320 पिक्सल्स का ग्राफिक डिस्प्ले। ये भी ऑफ द शेल्फ यानी मार्केट में अवेलेबल है, और इसके अंदर बिल्ट इन कंट्रोलर आता है ILI 9341। इसी तरह ये भी एक और ग्राफिक डिस्प्ले है TFT बेस्ड 214x320 पिक्सल। सो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर नीड। और ग्राफिक डिस्प्लेज हैं जिस तरह ये है, ये कलर OLED 1.5 इंच, इसकी 96x64 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, और ये भी सीरियल कम्युनिकेशन पे चलता है। तो आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्लेज आ गए, 7 सेगमेंट एलईडीज़ आ गई, ग्राफिक डिस्प्लेज आ गए। ये सारे आउटपुट आपको शो कर रहे हैं किसी भी मैसेज की फॉर्म में, एट्सेट्रा। और अगर आपने किसी चीज़ को ऑन ऑफ कराना है, तो आप उसके लिए आपको स्विचेस चाहिए। स्विचेस को हम रिले भी कहते हैं। तो आपने कोई
कंट्रोल सिग्नल अपनी तरफ से जनरेट किया और आपने रिले को ऑन कर दिया, तो वो जो मोटर लगी होगी वो ऑन हो जाएगी, और अगर आप उसको ऑफ़ करना चाहें तो वो ऑफ़ हो जाएगी। तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है एज एक्चुएटर्स, रिलेज़ को कंट्रोल कर रहे हो अपने बोर्ड के साथ, ताकि उसके साथ आपने जो कनेक्ट किया है चीज़ उसको आप कंट्रोल कर सकें। फिर टच पैनल्स हैं। टच पैनल्स में दो तरह के पैनल्स हैं, एक रेजिस्टिव होता है, एक कैपेसिटिव होता है। कैपेसिटिव को कंट्रोलर चाहिए और रेजिस्टिव सिंपल कनेक्शन लेता है, ज़्यादा आसान होता है इस्तेमाल करना, तो और उसकी पीछे टेक्नोलॉजी भी आसान है। तो दो तरह के टच पैनल्स अवेलेबल हैं। आपके सेल फ़ोन पे कैपेसिटिव टच होता है, और आजकल स्मार्टफोन बहुत कॉमन है, और ये टच पैनल जो है वो अगर आपने कहीं पे इसको लगाना है अपने सर्किट में तो ये भी ऑफ द शेल्फ अवेलेबल।